आपको अपना आईटीआर भरना है और आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो क्या आपके पास फॉर्म 16 है? हर एम्प्लॉय को यही क्वेश्चन फेस करना पड़ता है जब वो अपना आईटीआर भरने जाता है। तो आखिर क्या होता है ये फॉर्म 16? ये कौन इशू करता है और ये किसके लिए और क्यों इम्पोर्टेंट है? आइए देखते हैं। फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है जो एम्प्लॉयर इशू करता है एम्प्लॉय को एज अ प्रूफ ऑफ डिडक्टिंग देयर टीडीएस। जनरली कंपनीज एम्प्लॉयज का टैक्स पेबल कैलकुलेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड बाय देम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उस बेसिस पर एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट होता है और वो टीडीएस कंपनीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती है, जो इवेंचुअली फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होता है। इन सिंपल वर्ड्स, फॉर्म 16 एक ऐसा टीडीएस सर्टिफिकेट है जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करता है और ये एम्प्लॉयज के टीडीएस डिडक्शन एंड डिपॉजिट का प्रूफ भी है। फॉर्म 16 किसके लिए और क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है जो उन सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर के टीडीएस कंप्लायंस के लिए भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फॉर्म 16 के कुछ अदर इम्पोर्टेंस इस तरह है। नंबर 1, फॉर्म 16 एम्प्लॉय के आईटीआर फाइलिंग में हेल्प करता है। नंबर 2, फॉर्म 16 ये प्रूफ करता है कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट किया है और डिडक्टेड टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है। नंबर 3, फॉर्म 16 एम्प्लॉय की टीडीएस कैलकुलेशंस की डिटेल्स बताता है। नंबर 4, जब आप बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म 16 की डिमांड करते हैं टू वेरीफाई क्रेडेंशियल्स ऑफ अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द लोन। फॉर्म 16 कौन प्रोवाइड करता है और इसकी ड्यू डेट्स क्या है? फॉर्म 16 हर वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है जो अपनी एम्प्लॉय की सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट कहता है that a certificate is to be issued by the employer where the details of tax deducted and deposited are certified by that employer. Form 16 कब issue होता है? तो Form 16 is supposed to be issued by the employer within 15 days of filing TDS return. क्योंकि फॉर्म 16 पूरे साल के लिए इशू होता है, इसलिए ये 4th क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट के बाद ही इशू हो सकता है। तो 4th क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट्स है 31 मई। तो इस हिसाब से फॉर्म 16 की ड्यू डेट हुई 15th ऑफ जून। इन सिंपल वर्ड्स, रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो 15th जून आती है वो फॉर्म 16 इशू करने की ड्यू डेट होती है फॉर एन एम्प्लॉयर। सैलरी और ऐसे ही सारे एक्सपेंस जिन पर टीडीएस डिडक्ट होता है उनको बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना भी एक बड़ा टास्क है। इस टास्क को इजीली परफॉर्म करने के लिए मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ। रेफरेंस के थ्रू हम इजीली कोई भी एक्सपेंस और उस पर डिडक्ट हुए टीडीएस को प्रॉपर हेड्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करके। कैसे, आइए देखते हैं। रेफरेंस के डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको क्विक लिंक्स में परचेज एंड एक्सपेंसेस पर जाना है। परचेज एंड एक्सपेंसेस पर जाने के बाद हम न्यू एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक नया एक्सपेंडिचर बुक करना है। यहाँ पर हम हमारा वेंडर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल फीस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम हमारा वेंडर सिलेक्ट करेंगे एक्स&, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर हमारा एक्सपेंस नंबर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। हम हमारे वेंडर का इनवॉइस नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स टाइप, अगर आपका इनवॉइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो आप यहाँ पर अपना टैक्स टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट स्पेंट हम यहाँ पर डालेंगे 30,000। एक्सपेंस लेजर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल सर्विस। हम हमारा नरेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे ये कंसल्टेंसी चार्जेस है फॉर एग्जांपल। ये ऐड करने के बाद हम इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर ये आपका रेकरिंग एक्सपेंडिचर है और आप एवरी मंथ इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और एवरी मंथ आपका एक्सपेंडिचर सेम रिकॉर्ड हो जाएगा। आप चाहे तो मंथली, वीकली या जिस भी ड्यूरेशन पे आप अपना एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी अपकमिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं या डायरेक्टली एक्सपेंडिचर को क्रिएट करके भी सेव कर सकते हैं। अभी हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम हमारा TDS का परसेंटेज जो प्रोफेशनल फीस पर है 10%, वो यहाँ पर ऐड करेंगे। हम हमारे यहाँ पर पेमेंट डेट कैलेंडर में से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, UPI किया है, कैश पेमेंट किया है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर कोई और मेथड। यहाँ पर हम हमारा पेमेंट अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिकली TDS का अमाउंट जो है वो आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, जहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस डेबिट हुआ है और एक्सन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रेडिट हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर और हमारा TDS जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम अकाउंटिंग में जाकर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाएंगे और हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में जाके देखेंगे कि हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। प्रोफेशनल सर्विसेज आएगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पर प्रॉपर हेड में रिकॉर्ड हो चुकी है। हमने सिर्फ एक्सपेंडिचर ऐड किया और हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। सिमिलरली हम देखेंगे कि हमारा TDS प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। TDS पेएबल हमारी लाइबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी है, तो जो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आनी चाहिए। ये देखिए हमारा परचेज TDS। आप देखिए यहाँ पर हमने अभी जो TDS रिकॉर्ड किया है वो ऑटोमेटिकली सही हेड में चला गया है। तो देखा आपने, कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करके हम किस तरह से रेफरेंस के थ्रू एक्सपेंडिचर और उस पर डिडक्ट हुए TDS को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह मैं रेफरेंस यूज करती हूँ उस तरह आप भी रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। रेफरेंस सॉफ्टवेयर के फ्री डेमो के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें।